दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी कल शपथ लेने जा रही हैं। 21 सितंबर को आतिशी के सीएम बनने के साथ साथ गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन के अलावा मुकेश अहलावत भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जल्द ही अपना सरकारी आवास छोड़ने जा रहे हैं। अभी केजरीवाल उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस के फ्लैग स्टाफ रोड स्थित सरकारी आवास में रहते हैं, जो मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें आवंटित हुआ था। नियमों के अनुसार केजरीवाल को अपने त्यागपत्र के बाद 1 महीने और अधिकतम 3 महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होगा। वहीं आम आदमी पार्टी अब अरविंद केजरीवाल के लिए नए घर की तलाश कर रही है। राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते वो नई दिल्ली इलाके में आवास के हकदार हैं। आप नेता संजय सिंह ने 18 सितंबर को बताया कि अरविंद केजरीवाल अपनी सारी सुविधाएं छोड़ने जा रहे हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री आवास भी खाली कर देंगे। हमने ऐसे नेताओं को भी इस देश में देखा है जो अपनी सुविधाओं से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे पतंगा रोशनी से चिपका रहता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसे नेता नहीं है। उन्होंने तय किया है कि मुख्यमंत्री के तौर पर मिलने वाली सारी सुविधाओं को वो त्याग देंगे। वो अपना सरकारी आवास खाली करेंगे, मुख्यमंत्री आवास खाली करेंगे और अगले कुछ हफ्तों के अंदर वो नए ठिकाने पर जाएंगे। लेकिन इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज बीजेपी की साजिशों के कारण एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी घिनौनी राजनीति के कारण आज एक ईमानदार नेता को इस्तीफा देना पड़ा। इस बात का गुस्सा दिल्ली के लोगों के मन में है और दिल्ली के 2 करोड़ लोग अब इस बात का फैसला करेंगे कि उनका बेटा, उनका लाल ईमानदार है या गुनहगार है। बीजेपी से लेकर अदालत में जाएंगे अरविंद केजरीवाल और जनता की अदालत से प्रचंड बहुमत का प्रमाण पत्र लेकर सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। यह दिल्ली की जनता उनको बैठाएगी। और क्यों? क्योंकि अब लोगों के मन में यह सबसे बड़ा सवाल है कि नरेंद्र मोदी जी जो साफ तौर पे कहते हैं मुफ्त की कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों को केजरीवाल जी ने जो फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, माताओं बहनों के लिए फ्री बस की यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा, वो सब बंद कर देगी बीजेपी। इस बात का डर है लोगों के मन में। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी का इस्तीफा देखा और इस्तीफे से पूरे देश में एक बात साबित हो गई है कि केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं है, केजरीवाल को पद या पावर का लालच नहीं है। अनगिनत ऐसे उदाहरण जानते हैं कि जब पार्षदी का चुनाव लड़ा था कॉर्पोरेटर काउंसलर बनने का, तो स्कूटर पर आकर प्रचार किया करते थे। अब बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में घूमते हैं और बड़ी 2000-3000 गज की कोठी में रहते हैं। ये एक पार्षद की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी हम देखते हैं 5 साल के भीतर जो दिल्ली में हो जाती है। और दूसरी तरफ राजनीति में नैतिकता, ईमानदारी, मर्यादा और शुद्धता का उदाहरण है अरविंद केजरीवाल कि 10 साल से अधिक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी आज केजरीवाल जी के पास अपना घर नहीं है, संपत्ति नहीं है, जायदाद नहीं है। आम आदमी पार्टी इस देश की फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी है। 10 साल के भीतर हमें राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला। कानून यह कहता है कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल पार्टी बनती है, कानून तहत उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कानून तहत दिया जाता है, तो उसे 2 साधन दिए जाते हैं। उसे मैं सुविधा नहीं कहूंगा, 2 साधन दिए जाते हैं। पहला साधन, उसको अपना काम करने के लिए एक कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी में दिया जाता है। जिस कार्यालय में आप स्थित हैं, अभी यहां बैठे हैं, ये कार्यालय हमें राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय पार्टी दर्जा बनने की बदौलत हासिल हुआ। और दूसरी जो साधन हमें कानून तहत मिलना चाहिए वो है हमारे राष्ट्रीय संयोजक को एक अकोमोडेशन, यानी कि एक सरकारी आवास। इस देश में कई राजनीतिक दल, राष्ट्रीय पार्टियां बने समय समय पर, और उन्हें समय समय पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या राष्ट्रीय संयोजक हो, उन्हें राष्ट्रीय राजधानी यानी कि दिल्ली में एक मकान, एक सरकारी आवास दिया गया।
कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि केजरीवाल के बंगला खाली करने के बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी इस बंगले में रह सकती हैं। यानी केजरीवाल का सरकारी बंगला, जिसे बीजेपी तंज में शीश महल कहा करती है, वह आतिशी का नया ठिकाना हो सकता है। केजरीवाल के सरकारी बंगले को शीश महल कहते हुए बीजेपी ने उन पर इस बंगले के रेनोवेशन पर करोड़ों रुपए खर्च करने का आरोप लगाया था। बीजेपी का आरोप था कि केजरीवाल ने 2020-21 में बंगले के रेनोवेशन पर सरकारी नियमों के विरुद्ध जाकर करोड़ों रुपए खर्च किए थे। इसी आवास के रेनोवेशन पर हुए भारी भरकम खर्च को बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के खिलाफ पूरी दिल्ली में बड़ा आंदोलन छेड़ा था। टाइम्स नाउ नवभारत ने भी ऑपरेशन शीश महल में यह खुलासा किया था कि कैसे केजरीवाल के महल को बनाने में नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई गईं। पहली बार ऑपरेशन शीश महल के तहत अरविंद केजरीवाल का घर अंदर से दिखाया गया। यह किसी व्हाइट हाउस से कम नहीं दिखता। इसे बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया गया। रेनोवेशन की परमिशन लेकर कंस्ट्रक्शन कराया गया। पुराने सीएम आवास को रेनोवेट करने के बजाय पूरी की पूरी नई बिल्डिंग ही बना डाली गई। केजरीवाल के इस नए घर में तो पुराने सीएम आवास जितना गार्डन है, टेनिस कोर्ट और दर्जनों कारों की पार्किंग की जगह है। पब्लिक के पैसे से लाखों के पर्दे और कमोड लगाए गए, करोड़ों का मार्बल लगाया गया। टाइम्स नाउ नवभारत ने केजरीवाल के शीश महल के अंदर की तस्वीरें दिखाकर यह साफ साफ बताया था कि केजरीवाल का यह शीश महल कैसे तैयार हुआ था। तब आम आदमी पार्टी ने सफाई दी थी कि यह घर सिर्फ अरविंद केजरीवाल के लिए नहीं है, बल्कि उनके बाद दिल्ली के हर मुख्यमंत्री का आवास यही होगा। इससे साफ है कि आपका जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वह इसी घर में रहेगा। शीश महल का मामला तूल पकड़ता देख एलजी ने इस मामले में एंटी करप्शन ब्रांच की जांच भी बिठा दी। इस मामले में पीडब्ल्यूडी के कुछ अफसर भी नप चुके हैं। तब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाए थे कि केजरीवाल ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो जांच से आम आदमी पार्टी क्यों डर रही है। देखो, एक गाना है ना, एक बंगला बनने नहीं आ रहा, सोने का बंगला, चांदी का बंगला, शीश महल का बंगला। अरे भैया, आपके अंदर अगर कोई चोर नहीं है तो आपको इतना चिल्लाने की क्या ज़रूरत है। आप कहते हैं कि आप सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हैं, ईमानदार हैं, किसी तरह की आप गड़बड़ झाला न देख सकते हैं, न कर सकते हैं, तो फिर इतना परेशान क्यों हैं। आपकी परेशानी इस बात का प्रतीक है कि दाल में काला नहीं बल्कि काली दाल पूरी काली दिख रही है। हालांकि केजरीवाल का ये आवास भावी मुख्यमंत्री आतिशी को मिलेगा या नहीं, यह भी तय नहीं है। इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री अलग अलग जगह पर अलग अलग सरकारी बंगलों में रहते आए हैं और सीएम के लिए कोई निर्धारित बंगला नहीं है। हालांकि सीएम के तौर पर रहने के लिए आतिशी के पास कई ऑप्शंस हैं। यदि वे सिविल लाइंस वाला ही बंगला चुनती हैं, तो वे भी उसी बंगले में रहेंगी जिसमें केजरीवाल रह रहे हैं।